जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज हम लोग हमारे वापस से एक न्यू चैप्टर के ऊपर चलते हैं। न्यू टॉपिक रॉबिन शर्मा सर की बुक मेगा लिविंग से ले रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कैसे वेल्थ और प्रोस्पैरिटी मतलब समृद्धि और संपत्ति दोनों को कैसे अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो वेल्थ का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जो पर्सन बिजनेस के अंदर हो उसके लिए शायद 50 करोड़ रुपए वेल्थ हो। जो पर्सन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर फोकस्ड हो उसके लिए पीस ऑफ माइंड और एग्जिस्टेंस और उसकी ताकतों के अंदर गॉड के अंदर एक डीप फेथ होना, अटूट विश्वास, ये शायद सक्सेस हो। तो ज्यादातर लोग किसी ना किसी वेल्थ के पीछे भाग ही रहे होते हैं अपनी पूरी जिंदगी। और आगे जो आने वाले हैं वो है टाइम टेस्टेड सीक्रेट्स जिससे कि आप ये वेल्थ को अचीव कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको लास्टिंग मतलब आपको लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ चाहिए तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, ये जानना कि आपके लिए वेल्थ का मतलब क्या है। आप क्या ढूंढ रहे हो। एक बार आप ये समझ लेते हो कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि ट्रैवल करने का एक नजरिया है इस लाइफ की जर्नी के अंदर। हैप्पीनेस एक कोई वो बहुत सुंदर बगीचा नहीं है डेजर्ट के बीच में। ये एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप तब पहुंचते हो जब आप बहुत सब चीजें अच्छी होती है बाहर की, या जब आपको बहुत चीजें मिल जाती हैं। आप ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज पढ़ोगे तो उसके अंदर लोग कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा खुश तब थे जब वो अपने बहुत बड़े खजाने बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे थे। वो सबसे ज्यादा खुश तब थे जब वो सबसे अलग कुछ कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर वो एम्बिशन की आग थी और एक जज्बा था कि यार हम लोग कुछ तो कर लेंगे। आज ही खुश रहना प्रेफर करो, कल नहीं। और इसके लिए कॉन्शियस चॉइस चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बार आपने क्लियरली फाइंड कर लिया कि आपके लिए वेल्थ का मतलब क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलप करना, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पैरिटी कॉन्शियसनेस, मतलब समृद्ध कॉन्शियसनेस। इसको अगर आपको वेल्दी होना है तो आपको वेल्दी लोगों की तरफ सोचना पड़ेगा। जैसे सारे सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे भी सब कुछ माइंड से ही चालू होता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। याद रखना, माइंड एक ट्रेजर हाउस है पावर का, जो जितनी भी रिचनेस हम चाहते हैं वो सब हमारी तरफ खींच के लेके आता है। आपको बहुत जल्दी ये सारी चीजें बहुत जल्दी आने लगेगी, जैसे रात के बाद दिन आता है। हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर सक्सीड होने आता है, अमीर होने आता है। पोटेंशियल प्रॉस्पेरिटी का सबसे पहला ह्यूमन क्वालिटी है, भले ही आप ये मानो या नहीं मानो। अगर अबंडेंस नहीं होगी, जो भी चीज आपको चाहिए लाइफ के अंदर, तो उसके बारे में कुछ करो, और आज ही कुछ करो। ये आज से चालू होता है अपने हिडन और मैजिकल पावर्स को यूज में लेके आना माइंड की, जो आपको पता भी नहीं थी एग्जिस्ट करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इनफाइनाइट विजडम और कैपेबिलिटी कंटेन करता है, और उसको ये सजेशंस के साथ रिस्पॉन्ड करता है। दोनों, वर्बल सजेशन दैट इज ऑटो सजेशन, और मेंटल जैसे कि हम पिक्चर्स देते हैं उसके थ्रू। जब भी आप कुछ फ्रेजेस रिपीट करते हो तब आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो प्रोस्पेरिटी की अपने लाइफ के अंदर। आप थोड़े ही टाइम में एक बहुत वेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाओगे। ये स्टेट ऑफ माइंड एक गाइडिंग फोर्स होता है हर एक सुपर अचीवर का। वो बिलीफ जो आप होल्ड करते हो अपने माइंडसेट के अंदर, वो इम्प्रिंट हो जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो आपके सामने अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, जिससे कि आपको लास्टिंग वेल्थ मिल सकती हो। अब देखो की ये है कि अपने बिलीफ को, फेथ को इस फैक्ट के अंदर बदलना कि एक दिन आप बहुत रिच पर्सन बनोगे, और इस इमोशन के साथ पेनिट्रेट कर जाना। अगर आपको वेल्दी बनना है तो पहले आपको फील करना होगा वेल्दी। आपको इमोशनलाइज करना होगा अपना कमिटमेंट प्रोस्पैरिटी के लिए। जितने भी थॉट आप अपने माइंड के अंदर डालोगे उनका आउटकम यही होगा कि हम प्रॉस्परस हैं। जब आपने अपने माइंड को
थॉट्स ऑफ वेल्थ के अंदर सोक कर दोगे, एकदम पूरा डुबा दोगे अच्छे से, हैप्पीनेस और पीस के अंदर डुबा दोगे, तब आप ये सारी चीजों को अपने लाइफ के अंदर उतारने लगोगे। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप महसूस करने लगोगे, और इस टाइम पे आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जाने लगती है, जहां पे वो हमेशा से बिलोंग करती है। सालों से आप देखोगे ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज ने ये एक चीज सीखी है कि वो कंसंट्रेट कर पाए लिमिटलेस पावर जो सबकॉन्शियस ब्रेन की है, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि ये डिवाइन पावर का डायरेक्ट लिंक है इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर। भले ही आप इस फिलोसॉफी से माने या नहीं माने, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉस्पेरिटी, अमीरी के ख्याल अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालें, और वो आपके लिए वंडर कर सकता है। और ये कैसे डालेंगे आप? अफर्मेशन और मेंटल पिक्चर्स के थ्रू। यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी है यूज करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अगर अपने सपने अचीव करवाने हैं तो एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट के अंदर जाइए, जो कि आप सीखेंगे इस बुक के अंदर, एक टेक्निक है। और मेंटली सोचिए एकदम एक्सट्रीम डिटेल के अंदर आपको क्या चाहिए, 10 मिनट के लिए इस चीज को अच्छे से सोचिए, खुद को जोर से बोलिए आपको क्या चाहिए, और ये रिजल्ट आएगा ही। जब आप एक ट्रूली रिलैक्स स्टेट के अंदर होते हैं, शांत मन के अंदर होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है सजेशन के लिए। ये आपकी हर एक इच्छा को मानेगा और हर एक इच्छा पूरी करेगा। सबसे जरूरी चीज ये है कि जैसे ही आप कंडीशन करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैप्पीनेस के लिए, सब उसे बहुत अच्छा मेंटल फूड दें। अपने पर्सनल मंत्र बनाएं जो आप बार बार रिपीट कर पाए अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जब भी आइडियल एक्शन स्टेट के अंदर आओ, आप डीप रिलैक्सेशन स्टेट के अपने माइंड को लोड करो उन पिक्चर्स के साथ कि आप कैसे दिखोगे जब आप अमीर बन जाओगे, कैसा फील करोगे, कैसा आपका घर होगा, गाड़ी होगी, फैमिली कैसी दिखेगी, वो सारे जीरोस नंबर 1 के बाद अपनी बैंक बुक में देख पाओ, इमोशनल हो जाओ। कैसे इमोशंस फ्लड करते हैं जब भी आप वेल्दी होगे, कैसा आप फील करोगे अपने बारे में। ये एक्सरसाइज जब आप हर रोज करोगे, आप सिंपली एक, जो लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन बहुत पावरफुल लॉ है नेचर का, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उसको अप्लाई करोगे। ये लॉ बोलता है कि जो भी आप कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली अपने माइंड के अंदर फोकस करते हैं, अपने इनर वर्ल्ड के अंदर, प्रिसाइजली वही आपको आपके आउटर वर्ल्ड के अंदर रिसीव होगा। जैसे जैसे आप अपने माइंड के वंडरफुल गार्डन के अंदर अच्छे अच्छे सीड्स प्लांट करोगे, वैसी ही आपको फसल काटनी पड़ेगी। भले ही आप मानो या नहीं मानो, आपके माइंड के अंदर सर्टनली वो चीज मैनिफेस्ट होगी ही होगी। इमर्सन ने बोला है, एक आदमी वही होता है जो वो पूरे दिन सोचता है। इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है लाइफ के अंदर, आज ही वो दिन है जब अपना रिकंडीशनिंग प्रोसेस चालू करो। डेवलप करो वो मैजिकल थिंकिंग की स्टेट जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। जल्दी ही आप ट्रिमेंडस सक्सेस, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज और गिफ्ट्स अट्रैक्ट करने लगोगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। जितना ज्यादा आप अपने विशेष के ऊपर फोकस करोगे, जितना डीपली आप उनके अंदर बिलीव करोगे, उनके रियलाइजेशन के अंदर, उतना ही ज्यादा आप रिसीव करोगे। पूरे दिन अफर्म करो, आई एम अट्रैक्टिंग ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। रिपीट करो हर रोज, हर एक तरीके से, मैं और बेटर बनता जा रहा हूं। कभी भी एक टाइट ड्रीम के ऊपर एक मजबूत पकड़ मत छोड़ना अपने ड्रीम्स के ऊपर। वो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन पहले और सबसे पहले एक बार अग्री कर जाते हैं कि माइंड ही अल्टीमेट पावर का सोर्स है। अब नेक्स्ट रॉबिन शर्मा सर बोल रहे हैं, लॉस्ट आर्ट ऑफ इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट। इसका मतलब
एक वो कला जो खो गई है, हम लोग कैसे खुद को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले कि आप बाहर की दुनिया में जादू करो, आपको सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे। आप क्या कर सकते हो अपने अंदर की दुनिया में? देखो, इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट का जो एसेंस है, वो है इफेक्टिव माइंड मैनेजमेंट। और इफेक्टिव माइंड मैनेजमेंट का जो एसेंस है, वो है मेंटल डिसिप्लिन। और इसका मतलब और ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक थॉट को कंट्रोल करना और इंश्योर करना कि वो एक यूजफुल और अच्छा थॉट हो। हर एक थॉट कंसंट्रेट किया जाए अगर सपनों के डायरेक्शन के अंदर, तो ये वो छोटे छोटे से सोने के अंडे हैं जो आपको लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप हर एक थॉट को वो डायरेक्शन दे देते हो जहां पे आप जाना चाहते हो अपने लाइफ के अंदर, तब भी वो डायरेक्शन क्लियरली रिटर्न होती है मिशन स्टेटमेंट के अंदर। आपके एक्शंस वो फॉलो करते हैं और आप प्रोडक्टिव बन जाते हो। सारी चीजें दो बार बनती हैं, एक बार माइंड के ब्लूप्रिंट के अंदर और फिर एक बार रियलिटी के अंदर। देखो, प्रोसेस बहुत सिमिलर है आर्किटेक्ट का, जो पहले एक स्केच बनाता है, प्लान बनाता है, चीजें कैसी दिखेंगी, बिल्डिंग कैसी दिखेगी, और फिर मेथोडोकली उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। गाइडिंग प्रिंसिपल इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट का बहुत सिंपल है। अपने लाइफ गोल्स को प्रायोरिटी दो। वो चीजें जो ट्रूली मैटर करेंगी आपको, वो कभी भी किसी भी बैक सीट पे नहीं होनी चाहिए। अपने मिशन स्टेटमेंट को, जो कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसको अपने बेस्ट फैमिली मैन के ट्रीट करो की तरह ट्रीट करो, और काइंडेस्ट मदर की तरह जो आपको इस अर्थ के ऊपर मिली हो। आपके लाइफ का गोल है कि अपने मिशन स्टेटमेंट के साथ पूरे वर्ल्ड को रिच बना देना। भले ही आपने ये ठान लिए कि आप डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो, आपके मिशन स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए कि ये आपके कैरेक्टर को पूरे अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाए और एक सुपर शेप के अंदर लेके आ पाए विनर माइंडसेट के। आपका मिशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करना हो और अंदरूनी शांति, इनर पीस अचीव करना हो। ये सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं, आपने अभी अभी सीखा है। अब सिर्फ एक छोटी सी की है, और वो ये है कि हर एक थॉट को, हर एक एक्शन को उसी डायरेक्शन के अंदर लो जहां पे आपके गोल हैं, और उनके और क्लोज जाओ। 80-20 रूल को याद रखना। 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्टिविटीज से आते हैं। याद करो वो 20% एक्टिविटीज कौन सी हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर बेस्ट से बेस्ट चेंज लेके आएंगी, और अपनी सारी एनर्जी, अटेंशन उन चीजों के ऊपर फोकस कर दो। ये बेस्ट सीक्रेट है सक्सेसफुल लिविंग का। हर एक स्टेप दूसरे डायरेक्शन में मैटर नहीं करता है कितना भी प्लेजेंट हो, लेकिन ये आपको फारदेस्ट रखेगा उस चीज से, राइट, जो आपको लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा प्यारी है। इसके लिए ओवरराइडिंग प्रिंसिपल ये है कि जो भी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो सैक्रिफाइस नहीं हो जानी चाहिए उन चीजों के लिए जो सबसे कम मैटर करती है। आपका टाइम और डेली एक्टिविटीज, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है 3 पॉइंट के बीच में, जिसको रॉबिन शर्मा सर बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। जैसा कि आप आने वाले डायग्राम के अंदर देखोगे, हमारे एक्शन कहीं ना कहीं 3 सेगमेंट में लाई करते हैं, सेगमेंट 1, 2 और 3। देखो, सेगमेंट 1 रिफ्लेक्ट करता है वो सारी चीजें जो आप कर रहे हो प्लेजरेबली, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे टेलीविजन देखना इस सेगमेंट में आ जाता है। आप इंजॉय करते हो बट उसकी अपेरेंटली कोई वैल्यू नहीं है। जो सेक्टर 2 है वो रिफ्लेक्ट करता है वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्टिव दिखती है और इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन लाइफ की जो बड़ी पिक्चर है उसके अंदर उसका बहुत कम रोल है, क्योंकि वो आपको आपके मिशन के टूवर्ड्स नहीं बढ़ाती है, लाइफ गोल्स के टूवर्ड्स नहीं बढ़ाती है। जैसे एग्जांपल, आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो 1 साल सीखने के अंदर, कंप्यूटर्स एक्सपर्ट बनने के अंदर, लेकिन ये आपकी लाइफ का टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपका गोल ये है कि आपको एक बेस्ट एथलीट बनना है। ये इमीडिएट थिंग्स होती हैं जो आपका टाइम एक्वायर करती है, बट लेकिन इनकी
ओवरऑल लाइफ के बड़ी पिक्चर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती है, और ये आपको स्टेप बैक करवा सकती है, आपको झटका दे सकती है, तो आप ही इनसे स्टेप बैक कर लो। राइट। और सेक्टर 3 जो है ये वो क्राइसिस एक्टिविटी है, राइट, जिनको हमेशा एक तक अटेंशन चाहिए होता है, भले ही आपको पसंद हो या नहीं हो। ये वो छोटे छोटे से स्ट्रोक्स हैं, अर्जेंट मैटर्स हैं, जो हमेशा आ जाते हैं, राइट, जर्नी ऑफ लाइफ के अंदर, और ये आपका बहुत सारा बिन बात का टाइम और एनर्जी ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर ऐसे आता है कि जब भी आप अगर डीपली सोचोगे आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, जब आपको पता होगा आपका लाइफ का मिशन क्या है, राइट, उसका मतलब क्या है, तब ये प्लेस आपके लिए घर बन जाएगी। जब हर एक थॉट इसी डायरेक्शन के अंदर हो, इसी गोल के अंदर हो, तब हर एक सेकेंड जो आप स्पेंड करोगे अपने टाइम का, वो अपने हार्ट ऑफ द ट्राइंगल के अंदर जो सेंटर पार्ट है वहां पे स्पेंड करोगे। और अगर एक बार आप ऐसा करने लगे तो आपकी लाइफ एक बहुत इनॉर्मस पावर के साथ आगे बढ़ेगी। आप इतने स्ट्रॉन्ग मास्टर बन जाओगे अपने माइंड, बॉडी और कैरेक्टर के, आप रियलाइज करोगे कुछ भी इम्पॉसिबल ही नहीं है, आपके सारे सपने आपकी रीच के अंदर ही हैं। आप इस लेवल की थिंकिंग के अंदर बहुत जल्दी पहुंचोगे, और आप ऐसी जगह बहुत जल्दी विजिट भी करोगे अगर आप कमिटेड रहो, एंथुजियास्टिक रहो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो लाइफ ऑफर करती है। ये प्लेस सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये आप, ये तो हर एक उस पर्सन के लिए है जो अपनी जिंदगी को कुछ एवरेज से ऊपर उठाना चाहता है। ये वो प्लेस है जहां पे सारी उम्मीदें और सारे सपने पूरे होते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट के ट्रायंगल को अच्छे से पढ़ो और आज ही कमिट करो कि आप इसी हार्ट ऑफ द ट्रायंगल के अंदर अपनी जिंदगी बिताओगे। ये एक रेस्ट्रिक्टिंग वे नहीं होगा जिंदगी जीने का, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा फ्री वे होगा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि आप वो सपने अचीव कर पाओ जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। आप अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी डेवलप करने लगते हो, और बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन गैदर करने लगते हो जैसे ही आप अपने पोटेंशियल को अचीव करने लगते हो। अपनी लाइफ इस ट्रायंगल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट से जीना सिर्फ एक तरीका नहीं है जीने का, ये सिर्फ एक तरीका है अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का। अगर आप ग्रेट सुपर अचीवर्स को स्टडी करोगे, आप किसी को भी स्टडी करो, वो अपनी परफेक्ट लाइफ के ऊपर आए थे, तो आप देखोगे कि वो इस ट्रायंगल की तरह जीते ही हैं। ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट मैट्रिक्स है। एक गोल्डन रूल इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लिविंग का ये है कि टाइम मास्टरी ही लाइफ मास्टरी है। अपने टाइम को बचाओ, क्योंकि ये आपकी सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी है। एक बार अगर ये चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। टाइम सबसे बड़ा लिबरल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ब्रूस ली, आइजैक न्यूटन, इन सब लोगों को उतना ही टाइम था जितना आज हमारे पास है। आपको स्टार्ट करना होगा और समझना होगा कि हम सबके पास 24 आवर गिफ्ट ही होता है एक दिन में। जो पीक परफॉर्मर को और वीक परफॉर्मर को सेपरेट करता है वो ये है कि इस गिफ्ट को कैसे यूज किया जाएगा। बैलेंस एक बहुत की इंग्रेडिएंट है हाईली डेवलप्ड अचीवर का। ये बहुत असेंशियल है अगर हमें एक बैलेंस की लाइफ जीनी है तो। हजारों साल पहले एंशियंट इंडिया के अंदर भगवत गीता में लिखा गया था कि किसी को भी जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं बितानी चाहिए। हर एक पर्सन को बैलेंस होना चाहिए मॉडरेशन के अंदर, right? और अपनी बर्निंग डिजायर को फुलफिल करने के अंदर। जब आप दोनों आइज से अच्छे से देखोगे और दोनों आइज को अपने गोल्स के टूवर्ड्स डायरेक्ट कर दोगे, तब आप बैलेंस नहीं खोते हो और मजा करते हो कि यार वाह ये क्या वर्ल्ड है। पहले कुछ भी मजेदार नहीं था अपने गोल को अचीव करने के लिए, करने से ज्यादा। दूसरा, आपके लाइफ गोल्स
भले ही सफिशिएंटली सोचे समझे क्यों ना हो, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस जरूर लेके आए। जैसे आपका मिशन स्टेटमेंट इंक्लूड करे लाइफ गोल, जैसे कि एडवेंचरस पर्सन आप जानते हो, और सबसे ज्यादा बैलेंस्ड पर्सन, रिलैक्स्ड पर्सन कहीं पे भी। एक गुड मिशन आपको ट्रैक पे रखेगा, लेकिन ऑल राउंडेड, वेल राउंडेड भी रखेगा।